नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन कल के वीडियो में अपन ने देखा है कि अपन लाइब्रेरी के ईयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से कार्य हुए हैं। तो उसी को आगे लेकर बढ़ते हैं और उनका पहले थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1876 सभी को अपने को पता है, इस दिन लाइब्रेरी, इस ईयर में लाइब्रेरी जनरल जो कि मेलविन डीवी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। लाइब्रेरी जनरल पुस्तकालय की पहली पत्रिका कह सकते हैं अपने को उसको, 1876 में। इसके बाद आता है ईयर 1887, 5 जनवरी 1887 को स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो कि पुस्तकालय का आधिकारिक पहला केंद्र था, जो भी उसको भी मेलविन ड्यूई ने ही स्थापित किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर मेलविन ड्यूई के द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की गई 5 जनवरी 1887 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हर बार क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे 1911 की। 1911 में क्या होता है, बड़ौदा की बात है, अपने इंडिया में आ गए अपन। बड़ौदा में आते हैं अपने सर सयाजी राव गायकवाड़। सुनने में नाम थोड़ा लंबा है, लिखने में भी है वैसे पर इसको याद रखना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। सर सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा W.A. बॉर्डन को 1911 में इंडिया लाया गया। ये कहाँ के थे, ये यूएसए से इनको लाया गया और इन्होंने बड़ौदा में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। ये अपने इंडिया का सबसे पहला प्रयास था और इन्हीं के द्वारा सन 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है 1912 में बड़ौदा में W.A. बॉर्डन के द्वारा। अब इसके बाद जो ईयर आता है वो आता है 1915। अब 1915 में बात है पंजाब की। पंजाब में क्या होता है जी, पंजाब में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत होती है 1915 में बाय आशा डॉन डिकिंसन। पंजाब में जैसे पंजाबी लोग वैसे ही डॉन होते हैं, तो उस हिसाब से आशा डॉन डिकिंसन ने पंजाब में 1915 में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की और इन्हीं के द्वारा 1916 में पंजाब विश्वविद्यालय से पंजाब प्रीमियर का प्रकाशन हुआ। 1915 और 1916 पंजाब से रिलेटेड है। आशा डॉन डिकिंसन पंजाब आए थे, ये भी यूएसए से आए थे और इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की और पंजाब प्रीमियर लीग का निर्माण किया। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे 1915-16 के बाद 1920 में। सीरीज से याद रखने से ये याद रहता है अपने को, अगर किसी की थ्योरी याद है तो उसका ईयर पता चल जाता है, जैसे कि वो इसके बाद था या इसके ऊपर था। ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे तो ये ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ईयर आता है 1920। 1920 में आंध्र प्रदेश में 1920 में आंध्र प्रदेश में कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की थी 1920 में, आंध्र प्रदेश से हुई। अब इसी के बाद 1920 में ही बेंगलोर में क्या होता है, एम विश्वेश्वरैया द्वारा लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान
लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान की शुरुआत एम विश्वेश्वरैया द्वारा बेंगलोर से 1920 में की जाती है। अब इसके बाद जो ईयर आता है वो है 1929, ये वेरी मोस्ट। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पॉपुलर यहाँ का लाइब्रेरी एसोसिएशन है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या होता है, सबसे पहले रेगुलर सर्टिफाइड कोर्स, रेगुलर सर्टिफाइड जो कोर्स है उसकी शुरुआत माला के द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1929 में की जाती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार इसका क्वेश्चन आता रहता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक भी हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन 1935 की। 1935 में जो अपन के यहाँ के इंपीरियल लाइब्रेरी है उसके पुस्तकालय अध्यक्ष थे श्रीमान के.एम. असदुल्ला। के.एम. असदुल्ला पुस्तकालय अध्यक्ष थे इंपीरियल लाइब्रेरी के। अब इन्होंने 1935 में इंपीरियल लाइब्रेरी में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की तथा के.एम. असदुल्ला ये इनको क्या है कि ये जो आज़ादी के बाद क्या है, ये पाकिस्तान चले जाते हैं और इनको पाकिस्तान का रंगनाथन भी कहा जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट ऐसी जानकारी के लिए ये पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद और इनको पाकिस्तान का रंगनाथन, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट का श्रेय है वो श्रीमान के.एम. असदुल्ला को जाता है। तो इन्होंने पाकिस्तान में भी अच्छा कार्य किया है लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं दिल्ली की। 1949 में क्या होता है दिल्ली में, अच्छा एक चीज अपन छूट गए हैं बीच में क्या है, ये डेटों का यही रहता है, इसके अंदर अपन भूल जाते हैं। 1935 के बाद आ गई डेट 1937 में पीएचडी डिग्री की सर्वप्रथम शुरुआत की गई मद्रास के द्वारा। समझ पा रहे हैं, मद्रास में पीएचडी डिग्री अपन एक चीज देख चुके हैं, माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा रेगुलर सर्टिफाइड कोर्स की शुरुआत भी हो चुकी थी 1929 में, लेकिन पीएचडी की डिग्री की शुरुआत हुई मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा 1937 में, जिसे 1960 में बी.लिब में बदल दिया गया। पीएचडी डिग्री की शुरुआत हुई थी, पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि 1960 में उसका नाम बदलकर बी.लिब रख दिया गया। अब यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति ये होती है, 1947 सर्वप्रथम बी.लिब कोर्स, यहाँ जो कोर्स चालू हुआ उसका नाम पीएचडी डिग्री था, इसको बाद में बी.लिब किया गया, लेकिन सर्वप्रथम बी.लिब कोर्स की शुरुआत 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बी.लिब कोर्स की शुरुआत 1947 में सर्वप्रथम की जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, ध्यान में रखें, 1960 में यहाँ मद्रास में इसको बी.लिब किया गया था, 1947 में बी.लिब है, जो सर्वप्रथम बी.लिब कोर्स की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मानी जाती है। अब अपन बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली दिल वालों के। दिल्ली से हर बार दिल्ली विश्वविद्यालय का क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री भी अगर इनसे माना है, एमफिल डिग्री भी इनसे ही मानेंगे, जिसकी शुरुआत की गई। तो दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 डेट है, 3 ईयर, 1947, 1951 एंड 1977, ये 3 है। इसमें सर्वप्रथम एम.लिब कोर्स की शुरुआत 1947 में होती है, 1951 में पीएचडी चालू की जाती है और 1977 में
एमफिल। ये तीनों के सीधा क्वेश्चन उठता है कि भाई दिल्ली में एमलिब, एमफिल, पीएचडी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपन इसको ऐसे ही याद रखेंगे, बी डी एल, समझ रहे हो। ये तो याद रखने के तरीके, आप कैसे भी याद रखो, अपने को याद रखना है। तो 1947 में एमलिब, 1951 में पीएचडी, 1977 में एमफिल। अब एक क्वेश्चन यहां से भी उठता है, सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री किसको प्रदान की गई? तो सन 1957 डीबी कृष्ण राव को सर्वप्रथम पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी, जो कि एग्रीकल्चर, डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनको प्रदान की गई थी। जो ये भी क्वेश्चन आता रहता है 1957 में, किसको सबसे सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री किसको प्रदान हुई इंडिया में? तो वो थे डीबी कृष्ण राव। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने लाइब्रेरी के ऊपर। लाइब्रेरी का जो अपने बेसिक है वो लगभग क्लियर कर ही लिया है। अब इनकी जो तो थोड़ी परिभाषाएं रह गई थी उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ये है लाइब्रेरी। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और इनसे परिभाषाओं से सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे ये किसकी परिभाषा है या किसके द्वारा दी गई थी ये परिभाषा। तो सबसे पहले अपन जो लाइब्रेरी साइंस के पिता है उनकी बात ही सुन लेते हैं, सयाली रामामृत रंगानाथन जी की। उन्होंने पुस्तकालय को सामाजिक और सार्वजनिक में कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए ध्यान दें। सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, अब एक्चुअल परिभाषा तो ये है कि इन्होंने पुस्तकालय को सार्वजनिक संस्था बताया जिसके द्वार सभी वर्ग के लिए खुले रहे, ऐसा। अपने को सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, सार्वजनिक। अगर लाइनें रट्टा मारने बैठ जाएंगे तो इतनी सारी परिभाषाएं आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो अपने को यही याद रखना है, रंगानाथन ने पुस्तकालय को क्या बताया? तो उन्होंने एक सार्वजनिक संस्था बताई है पुस्तकालय को। उसके बाद एक परिभाषा आती है ALA ग्लॉसरी लाइब्रेरी साइंस के द्वारा। उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को ये बताया कि बौद्धिक समूहों को ज्ञान प्रदान करने वाली संस्था को ही पुस्तकालय कहा जाता है। हाँ, सुनने में जितना डिफिकल्ट है उतना ही याद करने में डिफिकल्ट है। तो बौद्धिक समूहों को, ये याद रख लो आप, बौद्धिक समूहों को ज्ञान प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? लाइब्रेरी। ये किसके द्वारा है? ALA ग्लॉसरी के द्वारा। अब इसके बाद आते हैं पियर्स बटलर साहब। पियर्स बटलर ने क्या बताया? पियर्स बटलर ने, अब ये जो था ना सार्वजनिक, इन्होंने इसको सामाजिक, पियर्स बटलर ने लाइब्रेरी को सामाजिक संस्था बताया। अब बाकी रंगानाथन की बात करें तो इन्होंने पुस्तकालय की त्रिनेत्री, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, इन तीनों को पुस्तकालय की त्रिनेत्री कहा है। इसके ऊपर भी लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी पुस्तकालय की आवश्यकताएं और कार्य जो अपन सब जानते ही है, उन पे बताना है, जो कि कॉमन सी बात है, सबको पता ही होती है। बस यही बात है। और इसी के साथ अपना ये लाइब्रेरी साइंस जो बेसिक था वो कंप्लीट होता है। और आगे भी आप बताते रहिए आपको सबसे पहले कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए। बाकी जो कोर्स के हिसाब से अकॉर्डिंग है वो तो हम चल ही रहे हैं। धन्यवाद।